अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका वक़ाल तआला रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आज के जुमा में जो अक्सर सुनने और सुनाने में जहन में ये होता है कि जुमा का बयान सुनने जाना है या फिर जुमा का बयान करने जाना है, लेकिन आज थोड़ा सा आज के इस जुमा में बयान करने के बजाय चंद गुजारिशात है जो आपके सामने अर्ज़ करनी है। इसको बयान न समझें, और अगर बयान भी समझ रहे हैं तो अमल की नीयत से समझें कि जो बातें बताई जाएंगी इंशाअल्लाह कहने वाले के साथ साथ सुनने वाले भी अमल करेंगे। इस्लामी महीनों के एतबार से ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है, जो हम सब जानते हैं, और इस महीने की फजीलत और इस महीने में होने वाले वाक़यात गुज़श्ता जुमा या उससे पहले के जुमा में भी मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ करता रहा। चूँकि ये महीना बहुत बरकत और फजीलत वाला है, अक्सर लोग इसकी अहमियत से नावाकिफ़ होने की वजह से सिर्फ़ रजब के महीने को शब मेराज से जोड़ दिए और उसकी अहमियत को समझ गए, और आगे आने वाला जो महीना रमज़ानुल मुबारक का है उसकी अहमियत तो हम सुनते हैं, जानते भी हैं और अमल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन इन दो महीनों के दरमियान में जो महीना शाबान का महीना है, अक्सर लोग वो होते हैं जो इस महीने को अहमियत न समझने की वजह से इसकी कोई कदर नहीं करते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दो महीनों के दरमियान में जो शाबान का महीना ये बहुत अहमियत वाला महीना है, और इस महीने में इसलिए अहमियत दी गई है कि इसके बाद जो महीना रमज़ान का आ रहा है उसकी तैयारी करने वाला महीना इसको करार दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी ज़्यादा कसरत से इस माह में रोज़ा रखा करते थे किसी और महीने में नहीं रखा करते थे। तो शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखने का भी हुक्म है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब अल्लाह के पास बंदे के अमाल पेश किए जाए तो रोज़े की हालत में पेश किए जाए, जैसे कि हफ्ते में पीर और जुमेरात का दिन बंदों के अमाल के पेश किए जाने का होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। महीने के एतबार से अगर देखा गया तो हर महीने की 13, 14 और 15 जो चाँद की तारीख होती है उसमें रोज़ा रखा करते थे। और अगर साल के एतबार से देखा गया तो जो फ़र्ज़ रोज़े हैं रमज़ान के, उसके अलावा शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा इसलिए रखा करते थे कि एक नुक्ता ये बयान किया जाता है कि जब बंदे के आमाल अल्लाह के पास पेश किए जाए तो बंदा इस हाल में हो कि वो रोज़े से हो। जैसे कि किसी बंदे के ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाए, अदालत में उस बंदे को खड़ा किया जाए और जज फैसला सुनाने के अनकरीब हो, लेकिन वो बंदा जज से दरख्वास्त करे कि जज साहब मैं एक गरीब आदमी हूँ, छोटे छोटे बच्चे मेरी मातहत में परवरिश पाते हैं, अगर मैं जेल में चला जाऊँ, मुझे सज़ा मिल जाए तो इन बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ए जज साहब मेरी सज़ा थोड़ी कम कर दीजिए, गरचे मेरी सज़ा साबित हो चुकी है, मेरा कसूर साबित हो चुका है और आप फैसला सुनाने के अनकरीब है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेरी सज़ा में कमी की जाए तो मेरे ऊपर ये आपका रहम होगा। इसी तरीके से बंदा जब रोज़ा रखता है तो अल्लाह से यही कहता है, अल्लाह मेरी तकदीर के फैसले तो आपके हाथ में है, आप जो चाहे मेरी तकदीर में लिख सकते हैं, खुशी हो या गमी हो जो चाहे आप लिख सकते हैं,
लेकिन मैं रोजे की हालत में नदामत वाले और शर्मिंदगी वाले आमाल से आपसे ये कहता हूँ कि अल्लाह मेरे आमाल में ऐसे कोई तकलीफ दे बात न लिखीजिए जिसको मैं बर्दाश्त न कर सकूं। जैसे बीमारी भी अल्लाह की नेमत है और सेहत भी अल्लाह की नेमत है, बंदा अपने रब से ये कहे कि अल्लाह ये दो आपकी नेमत है, लेकिन मैं इतना कमजोर बंदा हूँ कि मैं बीमारी वाली नेमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता, आप उसको सेहत वाली नेमत से बदल दीजिए। तो इसी तरीके से ये शाबान का महीना जो होता है, इसमें अल्लाह ताला से ताल्लुक को करीब करने का महीना। जब ताल्लुक करीब हो जाता है तो फिर रमजान के महीने में अल्लाह से मांगना आसान होता है। जैसे कोई बंदा किसी मिनिस्टर से दोस्ती कर ले, चंद सालों तक, चंद दिन और महीने नहीं बल्कि चंद सालों तक उसके पास उसको जी हुजूरी करनी पड़ती है, रोज आए सलाम करे और चले जाए। जब ताल्लुक जुड़ जाएगा 2-4 साल के बाद, फिर वो मालिक हो या वजीर हो या बादशाह हो या मिनिस्टर हो, जो कोई भी हो, ये कहेगा कि भाई आप इतने साल से मेरे पास आते हैं, कभी आपको कोई तकलीफ हो तो मुझसे कह दो। जब वो बंदा खुले दिल से अपने हालत को उसके सामने रखता है और कहता है कि हाँ मेरी एक परेशानी है, अगर आप चाहते तो इसको पूरी कर सकते हैं, तो वो जो उसका मालिक होता है, उसका बड़ा जो होता है, वो उसकी जरूरत को पूरी करता है। तो ठीक इसी तरीके से शाबान के महीने में अल्लाह से अपना ताल्लुक करीब कर ले। जब ताल्लुक करीब हो जाएगा, फिर उसके बाद रमजान के महीने में बंदे को आमाल करने और फिर उसकी तौफीक होने में उसको आसानी होती है। चूंकि रमजान के महीने में हम सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शैतान को कैद कर लेते हैं, लेकिन बाज बंदे वो होते हैं जो रमजान के महीने में भी उनको इबादत की तौफीक नहीं होती। ये इस बात की अलामत है कि नफ्स उनके साथ लगा हुआ है जो उनको अच्छे काम करने नहीं देता। जब आप शाबान में अच्छे काम करेंगे, रोजे रखेंगे, इबादत करेंगे, तो ये जो नफ्स होता है उसको मारने की सलाहियत और ताकत आपके पास पैदा हो जाती है। जब ये ताकत पैदा हो जाएगी तो रमजान में आपको आमाल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अक्सर लोग वो होते हैं रमजान में भी रोजे रखने से कतराते, नहीं थोड़ा सा काम था, थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ गई थी, मुझे शुगर है, बीपी है, फला बीमारी है, मैं रोजा रखूं तो मर जाऊंगा, ये करूंगा। ये जो इस तरीके के बहाने होते हैं, एक तो नफ्स होता है, दूसरे अपने रब से ताल्लुक की दूरी के सबब ये चीजें होती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखा करो और इबादत कसरत से करा करो, ताकि अल्लाह से आपका ताल्लुक जुड़ जाए। सहाबा इकराम तो 6 महीने पहले से रमजान की तैयारी किया करते थे। अल्लाह के नबी ने तो उम्मत से ये नहीं फरमाया कि आप 6 महीने से पहले से तैयारी करो, बल्कि फरमाया सिर्फ 1 महीना पहले आप तैयारी शुरू कर दो। और फिर ये फरमाया कि इस शाबान के महीने में एक रात हमने आपको ऐसी दे दी है जिसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मग़फ़िरत करने का अल्लाह ने फैसला फरमाया। कोई तहदाद अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किए, अनगिनत लोगों की मिसाल देकर फरमाया कि इस रात में इतने लोगों की मग़फ़िरत होती है। और अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया कि इस शाबान के महीने में एक रात ऐसी है, तो फिर उसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। बाज वो लोग जो अपने आप को हदीस का मानने वाला, जानने वाला और हदीस से हवाले सुनने वाला, और ये कहते हैं कि हमारी जमात का नाम अहले हदीस है, ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस रात का इनकार कर दिया, सिरे से इनकार कर दिया और ये कहा कि ऐसी कोई रात है ही नहीं, ये तो ज़ईफ हदीस है। लेकिन बाद उलमा फरमाते हैं कि कई ज़ईफ हदीसें मिल जाए तो एक कवी हदीस बन जाती है, उस पर अमल करना जरूरी हो जाता है। गर्चे इस शाबान के महीने की रात ज़ईफ है, लेकिन इसके कई सबूत मिलने की वजह से इस रात की फजीलत साबित हो जाती है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि 15वीं शाबान जो आज की रात जिसको हम मानते हैं, इस रात की फजीलत ज्यादा है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जितने खुराफात हो रहे हैं वो भी साबित हो जाए। जैसे कि इस रात में नमाजें पढ़ना, नवाफिल का एहतमाम करना, सलातुत तस्बीह पढ़ना, तहज्जुद की नमाज जमात से पढ़ना और फिर नवाफिल जमात से पढ़ना, सलातुत तस्बीह जमात से पढ़ना, रात भर जागना, दुआओं का एहतमाम करना, इज्तिमाई तकरीरें रखना, कब्रस्तान जाना, रोजे रखना और फिर इसी तरीके से गुस्ल करना, बेरी के पत्ते से हलवा पकाना, ये चीजें साबित नहीं होती। इस रात की फजीलत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इस रात में इतने लोगों की मग़फ़िरत होंगी कि उस जमाने में जो सबसे ज्यादा कबीला था जिसके पास बकरियां ज्यादा थी, फरमाते हैं कि 10 मील दूर तक उस कबीले के बकरियां चला करती थी। यहां पर अगर कोई पहली बकरी हो तो उसकी आखिर बकरी 10 मील दूर पर होती थी। इतने फासले में जितने बकरियां आते हैं उतने बकरियों के जिस्म पर जितने बाल होते हैं, कोई बकरियों को गिन नहीं सकता तो उसके जिस्म के बालों को कौन गिन सकता है? तो उसके जिस्म पर जितने बाल होंगे उतने लोगों की मग़फ़िरत होगी इस रात में। यह फजीलत है। इसके अलावा जितने भी चीजें माशरे के अंदर राइज हो गई है, ये सब चीजें बिदात के दर्जे में, इसका कोई सबूत नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे भी बता दें, मैं भी तौबा कर लूंगा और मैं भी माफी मांगकर मैं भी अमल करना शुरू कर दूंगा। लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं है जिसको हम इतनी अहमियत से क्या करते। कब्रिस्तान जाने का 3-4 दिन पहले से खबर को कलर कर रहे, कहां से आ रहे भाई, हाथ में कलर का डब्बा है, कहां से आ रहे, मैं खबर को कलर करके आ रहा हूं, क्या जरूरत है, भाई शबे बारात आ रही ना तो रात में खबर मालूम होना है। बाप का इंतकाल हुए 5 साल हुए, कभी कब्रिस्तान जाने की तौफीक नहीं हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कब्रिस्तान में बैठकर इतना, हजरत उमर जिनके बारे में गुनाह का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता इस्लाम लाने के बाद से, वो हजरत उमर इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्रिस्तान को जाना चंद अय्याम में जरूरी है। जुमा का दिन, हफ्ते का दिन, पीर का दिन और जुमेरात का दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, इनके इन 4 दिनों में कब्रिस्तान जाया करते थे। अगर हमारी फुर्सत ना हो, वक्त ना मिले, कम अज कम हर जुमा मामूल बना ले के कब्रिस्तान जाए, ताकि अगर हम वहां जाए, वहां पर कब्रिस्तान में लगे हुए लोगों के नाम लिखेंगे, ये मिनिस्टर थे, ये वजीर थे, ये मालदार थे, ये करोड़पति थे, ये फलां साहब थे, इनकी बड़ी बिल्डिंग थी, इनका घर था। जब इन लोगों का तारुफ होगा तो हमको खुद मौत याद आएगी। किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी कि तुमको भी मरकर यहाँ आना है। बस वो देखेंगे, हमारे दिल में ख्याल आ जाएगा कि हमको भी यहाँ पर आना है। गरचे हम ओहदे पर बहुत बड़े फायज हो, गरचे हम इलाके के मालदार आदमी हो, लेकिन हमको यहाँ आना है, ये आदमी के तसव्वुर आ जाएगा देखते ही। तो फरमाया कि हफ्ते में 1 मरतबा जाया करो। पहले तो 4 दिन जाया करो, ना हो सके हफ्ते में 1 बार जाया करो, कम से कम महीने में 1 मरतबा जाया करो, कम से कम साल में 1 मरतबा जाया करो। लेकिन हमारा मामूल है सिर्फ शबे बारात को जाने का। एक साहब 2 दिन पहले मसला पूछ रहे थे, मेरे वालिद साहब की कब्र थी, 5 साल पहले हम तदफीन कर दिए थे, अब न जाना उसके ऊपर कितनी कब्रें बन गई है, अब हमको खबर नहीं मालूम हो रही। हमारी वालदा बोल रहे जाके वो जगह में खबर पे कलर करके आओ। बोले मैं जाके कहाँ कलर करूं? हम मसला पूछ रहे, क्या मसला, इस बारे में क्या मसला जवाब देंगे हम? यही कहना पड़ेगा कि आप कब्रिस्तान जाएं, किसी एक कोने में ठहर कर दुआ करें, कब्रिस्तान में जितने मरहूमीन है सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इसके अलावा और क्या अमल है? और हमारे जो लोग हैं इतने पक्के सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात का लेबल हमारे पेशानियों पे आज के दिन इतना लग जाता है, नहीं भाई कब्रिस्तान जाना सुन्नत है ना, इसलिए हम सुन्नत पे अमल कर रहे। भाई टखनों से नीचे पैजामा ना रखो, ये भी सुन्नत है, दाढ़ी रखो, ये भी सुन्नत है, शरीयत पर अमल करो, ये भी सुन्नत है, लोगों को सलाम करो, ये भी सुन्नत है, सीधे हाथ से अच्छे काम करो, ये भी सुन्नत है। ये पूरे सुन्नत खत्म, सिर्फ कब्रिस्तान जाने की एक सुन्नत याद रह जाएगी और कुछ भी नहीं। तो गुजारिशात में से पहली गुजारिश ये है कि इस कब्रिस्तान के जाने का जो मामूल है, जो रिवाज बनाया गया है, कम अज कम हमारे इलाके और इस मस्जिद नूर के लोग बिल्कुल खत्म कर दें। हर चीज में जाए आज, क्योंकि इसमें जो सुन्नत बोलते हैं वो ये है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर न पाया, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ख्याल आया कि ये कहीं दूसरी ज़ौजा के पास न चले गए हो, तो आप देखने के लिए पीछे निकली, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में बैठकर दुआएं कर रहे हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी वहां बैठकर आमीन आमीन कहने लगी। जब दुआ खत्म होने लगी तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ते हुए अपने हुजरे में तशरीफ लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर कहने लगे कि तुमने कभी ये समझा कि मैं आपके साथ खयानत कर दूं, यानी आपका वक्त में किसी और ज़ौजा के पास चला जाऊं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। हजरत आयशा फरमाने लगी कि नहीं अल्लाह के नबी, मुझे डर होने लगा तो मैं आपका पीछा करते हुए मैं आपका पीछा करने लगी। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, ये आप हाँ क्यों रही है?
इतनी सांस आपकी तेजी से क्यों चल रही है? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं आपका पीछा करते करते आपके पास कब्रिस्तान में आई थी, जहां पर आप दुआ कर रहे थे, मैं भी आमीन आमीन कह रही थी। जब आपकी दुआ खत्म हो गई तो मैं दौड़ते हुए अपने हुजरे में तशरीफ लाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि आज की रात में लाखों करोड़ों लोगों की मग़फ़िरत करने वाले हैं अल्लाह ताला, तो क्यों ना मैं अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग लूं। इसलिए मैंने दुआ मांगने के लिए गया था। बस यहां पर ये इतनी बात है। उसके बाद जितने भी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सहाबा से ये नहीं फरमाया कि आप हर रात शब बारात में कब्रिस्तान जाया करो। दूसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गए थे अपने अकेले गए थे, चाहते तो बिस्तर पर हजरत आयशा ने उठा के लेके जाते, चलो चलो जाएंगे हम भी। अगर न ले जाते, औरतों को कब्रिस्तान में जाना मना है, अगर न ले भी जाते हजरत अबू बकर को बोल देते, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम जमीअन, या फिर अशरे मुबशरा में किसी को बुला लेते, किसी साहब किसी एक को बुला लेते। कम अज कम अगर इस रात को कब्रिस्तान जाने की अहमियत न बताते तो न बताते, रात में अकेले कब्रिस्तान जाना है, चलो कम से कम हम साथ जाकर ऐसा तो भी लेके जाते। कहीं हदीस में लिखा हुआ है, कहीं नहीं। जाए गए थे, सिर्फ तन्हा गए थे और एक ही रात में गए थे। हम जा रहे, जमात बना के जा रहे ग्रुप में, अरे चलो भाई रात में 2 बजे कब्रिस्तान जाना है, फोन करके बुला रहे, कहाँ हैं तुम? बोले मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। जल्दी आओ, हम तुम्हारा इंतजार करें। 10 लोग जमा हो गए और तुम भी आ गए थे, 11-12 हो जाते, सब मिलके जाएंगे। चलो एक क्रिकेट की टीम बन गई, कब्रिस्तान जाके आएंगे। चलो, ये कौन सी हदीस से साबित है? और कब्रिस्तानों को इतनी रोशनी लगाई गई है, चमकाया गया है। उनको भी मालूम है कि रात में जो लोग आने वाले भी जिंदगी में कभी नहीं आने वाले। और खबर के अंदर जो लोग हैं वो भी लोग बोलते होंगे, अगर उनको जबान दिए तो हम सुन सकते तो वो भी बोलते होंगे, कई को आया भाई इतनी सुन्नतों को गारत करके एक सुन्नत को जिंदा करने मेरे पास कई को आया, तेरी नहुसत मेरे ऊपर पड़ रही, जल्दी भाग जा। हो सकता खबर वाले ये कह रहे होंगे, अब कोई सुने तो नहीं, अगर कोई जाके सुना तो फिर आके कोई बोला नहीं। तो इसलिए हम अमल इस बात का करें, कम से कम आज की रात में इस रिवाज को खत्म करें। तन्हाई में जाए, नमाज पढ़ के जाए, असर के बाद चले जाए, मगरिब के बाद जाए, ईशा के बाद जाए, खामोशी से जाके आए। कोई फोन भी करा तो नहीं भाई मैं जाके आ गया था दिन में, बात खत्म हो गई। तो इस रात में खास कब्रिस्तान जाने का जो मामूल है उसको खत्म करें। दूसरा गुजारिश ये है कि जो रोजा रखने का इत्तेमाम है वो ये है, क़ूमू लैलन वो सूमू नहारा, रात में जगो, दूसरे दिन इबादत करो। हदीस इतनी है जहां तक मुझे मालूम है। अब रोजा रखने का इतना एहतमाम कर रहे, फर्ज रोजा सब पहले से ऑफिस में लीव लेटर लिख के दे दिया, मैं हफ्ते के दिन नहीं आ रहा हूं, मैं हफ्ते के दिन रोजा रह रहा हूं, मैं हफ्ते के दिन रोजा रह रहा हूं। अरे मियां तुम रोजा रह रहे, मैं भी हफ्ते के दिन रोजा रह रहा हूं, तुम भी रह रहे, नहीं रह जाओ ना, मैं भी रहता हूं। रोजा रखना मुस्तहब है, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि इसको जरूरी समझ के रह रहे हम और फर्ज समझ रहे। और अल्लाह रहम करे मौलाना यूट्यूब साहब को ऐसा सवाब बता रहे, एक रोजा रख लिए तो इतना सवाब है, जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, अल्लाह के नबी के अलावा सवाब के मुतालिक किसी का कौल काबिल कबूल नहीं, चाहे वक्त का कितना बड़ा बुजुर्ग हो, अल्लामा हो, पीर हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई भी हो। अगर कोई ये कह दे कि 1-2 रकात सवाब नमाज पढ़ने से इतना सवाब मिलता, सबसे बड़ा झूठा होने चाहिए। क्योंकि सवाब के बताने का हुक्म और उनकी इजाजत सिर्फ अल्लाह के नबी को थी कि ये अमल करो इतना सवाब मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं है। बोले मगरिब की नमाज पढ़ लो, जगह पे बैठो, उठ के 6 रकात पढ़ो, हर रकात में 4 कुल पढ़ो, 6 रकात के बाद अगर सलाम फेरेंगे उधर तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी आसान मग़फ़िरत रहती तो सब 6 रकात पढ़ लेके खामोश बैठना। साल भर गुनाह कर लो, एक रात आने वाली है उसमें 6 रकात नमाज पढ़ लो, बात खत्म हो गई। अगर ऐसा होता तो सहाबा इतनी मेहनत कई को करते थे। सहाबा के किस्से आपने सुने कि कितनी मेहनत करते थे। खुलफाए राशिदीन क्या पेट पर पत्थर बांधते थे, जरूरत ही क्या थी उनको पेट पर पत्थर बांधने की, जबकि उनसे गुनाह का तसव्वुर भी नहीं था, उनको अमाल आसान था। हम इतने गुनाह में रहने के बाद भी 4 रकात 6 रकात पढ़ ले रहे, बात खत्म हो गई। तो ये मामूल जो है 2 रकात नमाज पढ़ने का, और हमारे घर में रहने वाले माए बहने सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कि अगर नहीं सुन रहे तो आप लोग जाके बोलो, नूरानी रातें किताब मिलती, नूरानी रातें वो खोल के बैठ जाते पढ़ लेते हुए,
आज की रात में इतने पढ़ना कहते, ये आयत पढ़ना कहते, ये पढ़ना कहते, पूरी पढ़ लेंगे, लास्ट सफे में पढ़ के बोल देते अल्लाह मैं पूरा ये पढ़ ली, अब मेरे जितने भी गुनाह तो माफ करा दे, खत्म, बस बात खत्म हो गई, बंद करके रख दो, बात ही खत्म हो गई। ये जो नूरानी रातें हैं, इस तरीके की जितनी किताबें हैं, ये सब बेकार, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। हाँ, उसमें जो कुरान की आयतें हैं वो बहुत अहमियत वाली आयतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने से आपकी मगफिरत हो जाती। तो ये दूसरी गुजारिश भी ये है कि ऐसा कोई अमल नहीं, 6 रकात नमाज पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, बल्कि नवाफिल का एहतमाम करने की भी कोई वो नहीं। आप फर्ज नमाजों का रात में इबादत करना, कोई इबादत भी नहीं, आप सजदे में रहो, आप रुकूच करो, आप बयान सुनो, आप दुआ करो, आप नमाज पढ़ो, आप ये करो, कोई इबादत, बस रात में इबादत करो जो हो सकता, और फिर दूसरे दिन रोजा रखो। अब रात में इबादत करते हुए भी नवाफिल नमाज पढ़ रहे, अरे आज की रात में मैं 40 रकात पढ़ दूं बोल के नियत कर लिया, भाई 40 तो कैसे भी पढ़ के जाता मैं, तुम कहाँ रहते जब तक मैं पढ़े तक, एक आधा घंटा होता, 40 रकात पढ़ लेके आता हूं, तुम कहते हो खड़े के मेरा इंतजार करो, मैं 40 रकात पढ़ के आ रहा हूँ, मैं 60 रकात पढ़ के आ रहा हूँ, फिर दूसरे दिन सुबह में बोलते रात में कब तक जगे जी, तुम 4 बजे तक जगे, कितने रकात पढ़े, 20 रकात पढ़े, मैं 3 बजे सो गया था मगर 40 पढ़ लिया था मैं। ऐसा नहीं है, क़ज़ाए उम्री जो सबसे पहले आपके ऊपर फर्ज नमाजें थी, वो फर्ज नमाजें पहले अदा करें, उसके बाद नवाफिल करें। अब मेरे को अगर कोई 6,000 रुपए लाके दिए, 5,000 रुपए मेरे ऊपर खर्चा है, मैं बोला 6,000 रुपए लाके दिए ना, रख लेंगे चलो बोल के मैं जेब में रख लिया, अक्लमंद बोलते उसे, पहले 5,000 रुपए खर्चा दे दो, उसके बाद जो 1,000 रुपए बचा उसको क्या करते आप, करो उसको सेविंग कर लो, रख लो, खा लो, कुछ भी कर लो। नहीं बोले 6,000 रुपए पूरे मेरे से बोल के पूरे रख लिए, पहले फर्ज नमाज है, पहले उसको पूरी करें, बाद में नवाफिल करें। फर्ज की पूछ होने वाली है तो पहले फर्ज अदा करें। तो इस रात में कोई इबादत कोई खास ऐसी नहीं है कि भाई ये काम करना है, आप फर्ज नमाज क़ज़ाए उम्री की जितनी आपके पास, और सलात तस्बीह का इतना एहतमाम करते, एक तो जमात से पढ़ा रहे, वो जमात से पढ़ाने वाले अल्लाह रहम करे, इतनी एहतमाम से ऐलान कर दे, 3-4 दिन पहले से ऐलान होता, फलानी मस्जिद में 3 बजे सलात तस्बीह की नमाज का एहतमाम है, 4 बजे तहज्जुद की नमाज का एहतमाम है। अब पूरे लोग भाग के जा रहे, जाके वहां पर नमाज पढ़ रहे, आप तन्हाई में बैठे फर्ज नमाज क़ज़ाए उम्री की जितनी बाकी है पहले वो नमाजें पढ़ ले, हो सके तो कोई और इबादत कर ले, वरना फिर खामोशी से सो जाए। इशा की नमाज जमात से पढ़ना और फजर की नमाज जमात से पढ़ना तकबीर उला के साथ पूरी रात इबादत का सवाब लिखे जाने वाला है। हम लोग बड़े शबे बारात आ गई रात, जगने की रात है, जगने की रात है, जगने की रात है, बोल बोल के पूरी रात को जगने की रात बना दिए। अरे अभी 3 बज रहे और 2 घंटे जगना है, 4 बज रहे और 1 घंटा जगना है, 5 बज रहे और आधा घंटा जगना है, उसके बाद सोना, जगना है और सिर्फ जगने के लिए जग रहे, कोई फायदा नहीं। तो ऐसा हरगिज़ न करे, रात की इबादत में लगा। और दिन में क्या करते, अभी देखिए नमाज पढ़ के जाने के बाद असर के बाद जाते पानी गर्म करा हुआ रहता, घर में बेर के पत्ते डाल के, बोलते बेर के पत्ते डाले तो पूरे जिन्नाता खत्म हो जाते, पूरी बलाएं खत्म हो जाती। हम ही सबसे बड़े जिन है, हमारे से बड़ा कोई जिन है, कोई जिन है कई को, इसलिए कि कुरान करीम में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो पढ़ के फूका शैतान भाग गया। उसके पास कोई से तो भी ऐसा अमल है जो पढ़ के फूके तो इंसान भाग गए जैसा है, कोई से तो भी अमल उसके पास तो नहीं होगा शायद, अगर रहा तो किसी, मेरे को तो कोई नहीं बोले। आप अगर आप लोगों से दोस्ती है शैतान की तो आप पूछ लीजिए उससे कि ऐसा कोई अमल तेरे पास है जो पढ़ के फूके तो इंसान भाग जाता। हमारे पास अमल है, हम पढ़ के फूके तो शैतान भाग जा रहा। इतना अच्छा अमल रखने के बाद भी बेर के पत्तों से पानी ना रहे, बड़े बीमारियां खत्म। भाई गुटखा खाना छोड़ दो, रिश्वत खाना छोड़ दो, सूद लेना छोड़ दो। जब सूद का आप एक लोकमा अंदर डालेंगे पूरे जिस्म में खून पूरा सूद का फैल रहा, ऊपर से कितना भी पानी डालो, हैदराबाद नगीना अंदर मट्टी ऊपर चुना, क्या फायदा हो रहा। तो असल अंदर से साफ करना है, अंदर से साफ करे बगैर पानी पूरे ना रहे, पूरे मिलके ना रहे। और नहाने का फायदा है वो मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि अगर बोले तो फिर पूरे नहा लेते, इसलिए कम से कम आज की रात में ये छोड़ दे, आज के दिन छोड़ दे वो पानी नहाना करना। घर में औरतें भी बोले तो बोलो तुम नहा लो, हम नहीं नहाने वाले हैं, इसलिए कि शैतान को पानी नहाने की जरूरत है, हमारी क्या जरूरत है। और एक गुजारिश है, घरों को साफ करते धोते, भाई अतहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, वो तो हमेशा साफ कर रहा है। शबे बारात में साफ करने की क्या फजीलत है, खास आज की रात में साफ करने की क्या फजीलत है। घरों को भी साफ रखो। और गुजारिश है कि हलवा पकाना, मीठा पका के खिलाना, बोले अच्छा काम ही है ना जी, इसमें कहीं को रोक रहे, अरे हलवा रोजाना पका के खिलाओ। बोले नहीं, आज के घर, आज के दिन कब्रिस्तान से मुर्दे, हमारे जो रिश्तेदार जिसकी दफन हो गए थे वो लोग उठ के हमारे घर को आने वाले, इसलिए हलवा पका के खिला रहे, मुर्दे घर को आते।
सबसे बड़ा मुर्दा बाबा नगर का मैं हूं, मस्जिद नूर का खतीब, मेरे को लाके खिलाओ, मैं खाता हूं, लेकिन कोई लाके नहीं देते। बोले मुर्दे घर को आते। यहाँ पर दो बातें सोचने की। पहली बात यह है कि बंदे के अगर अमाल अच्छे हो तो अल्लाह ताला उसको कब्र में जन्नत बता दे रहे। उन्हें जन्नत छोड़ के आपके घर को कहीं को आएगा? अब अगर जन्नत से अच्छा है, कितने भी करोड़ों रुपए लगा के आप बना लो, लेकिन घर तो जन्नत से अच्छा नहीं हो सकता, फिर आपके घर को कहां से आएगा? और अगर मैयत बुरी थी, आपके रिश्तेदार जिसका इंतकाल होगा, अगर उन्हें बुरा था, अगर फरिश्ते उसको अजाब दे रहे, बोले थोड़ी देर छुट्टी है तेरी, घर को जाके आ जा, बाद में आने के बाद तेरे को सजा दे दे, ऐसा फरिश्ते छोड़ देते? फरिश्ते पकड़ने के बाद किसी को छोड़े? कम से कम थोड़े इतना तो ये बातें तो भी सोच के हम अमल करें। तो इसलिए ये चीजें भी सोचे। कोई मुर्दे उर्दे घर में ना आते। अगर मुर्दे घर में आना शुरू करे तो घर वाले भाग जाते घर छोड़ के। अरे कौन सा मुर्दा घर? अपना बाप भी अगर आया घर खबर से उठ के, अपने बाप को देख के अपन भाग जाते, कोई दूसरे मुर्दे को कहां से बुला रहे? तो ये रिवाज भी जो है हम इसको खत्म कर दें। और रोजे की जो फजीलत है, रात में जागना है, दूसरे दिन रोजा रखना, रोजा रखने का मुस्ताहब अमल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजे को फर्ज समझ के रख रहे, सब लोगों को बोलते बैठे, ऐसा भी नहीं। और एक गुजारिश है कि आज की रात में जो इबादत करने का एहतमाम बना हुआ है, मस्जिदों में बयाना होते, सब चीजें हो रही, हर जगह पर बयाना हो रहे, बयाना भी सुन रहे, जा रहे, बैठ रहे, और कई को बोले बोले शबे बारात है, आज शबे बारात की रात में जगना है ना, इबादत करना जाके। शबे बारात कब है? इस्लामी एतबार से अगर देखा गया तो मगरिब की अज़ान हो गई, ताक़रात शुरू हो गई। जो ये रात है शबे बारात जिसकी फजीलत है, वो मगरिब से अल्लाह ताला शुरू कर दिए, मगरिब से शुरू हो गई। लेकिन हम लोग क्या करते? मगरिब के बाद सुकून से पानी नहा के बेर के पत्ते का इशा की तैयारी। बोले मस्जिद नूर में नमाज कितने बजे? बोले 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। बोले 10 बजे बहुत टाइम है ना, अभी चलो थोड़ी देर गपशप कर लिए, 10 बजे अच्छा तैयार हो गए, कर लिए, पानी नहा लिया, आ लिए, बैठे, उसके बाद नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते पहले बाहर निकल गए, क्योंकि हमारे को दिल नहीं बोलता मस्जिद में बैठने का, बाहर निकल गए, थोड़ा इधर उधर फिर के करके, उसके बाद फिर बाद में अरे मस्जिद नूर में बयान चल रहा थे, खतीब साहब बयान कर रहे थे, 1 बजे उनका नंबर आ गया, चलो जाके बैठ के सुनिए। अरे बाबा रात शुरू हो के 5 घंटे हो गए, मगरिब से शुरू हो गई, इस रात की फजीलत मगरिब से शुरू हो गई। इसको आप समझ में आए? 12 बजे आके मस्जिद में बैठ के बोलो आप शबे बारात शुरू हुई। ये कोई अहमियत वाली रात है? इसको हम अहमियत समझते। आजकल तो पुलिस वाले भी पनाह मांग रहे, बोले तुम्हारी जगने की रात कब आ रही? जुम्मा के दिन। अरे उस दिन तो बहुत एहतियात करना पड़ता भाई, पूरे लोग नौजवान बच्चे बाहर पड़ जाते, चबूतरे वैसी, पान डब्बे वैसी, होटला वैसी, सब पूरे। अब तो बहुत अच्छा करे ये हमारे उलमा, अब पता नहीं उलमा कहीं को बोले नहीं मालूम, जाके वहाँ दरखास्त करे कहते कि रमजान में रात में दुकान खुले रखो बोल के। अब उन्होंने भी बोले दुकान चलो खुले रख दो बोल के। 2 दिन पहले अखबार में आया कि रमजान में पूरी रात दुकानें खुले रहेंगे। ये ईमान को गलत करने वाले काम है, और करने वाले कौन है? हमारे उलमा। आपने पढ़ा होगा कमेटी के जितने भी तंजीम के लोग थे, पूरे लोग जाके बैठे, इतना बड़ा हाल भर गया, बोले रमजान में पूरी रात दुकान खुले रखना है। खैर वो तो रमजान में बोलेंगे, आज की रात में कम से कम नौजवान बच्चे और खासकर मस्जिद नूर के कोई आदमी बाहर ना निकले, घर में बैठे इबादत करे, हो सके तो मस्जिद में आए, या फिर घर में बैठे इबादत करे, फिर घर जाकर सो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक ये है कि अल्लाह इस रात में अपने रहमत के जरिए से, अपने सिफात के जरिए से पहले आसमान पर तशरीफ लाते और पूछते है कोई बंदा रिज़्क़ चाहने वाला है, कोई बंदा मग़फ़िरत चाहने वाला, जिसकी तफसील आज रात में जिक्र की जाएगी। है कोई मांगने वाला, मैं उसको दूंगा। है कोई मांगने वाला, बोले अकेले को मांगना है कोई मांगने वाले तबलीगी जमात, है कोई मांगने वाले जमात इस्लामी की, अहले हदीस की, सलफियों की, वो तंजीम, ये तंजीम, वे फलाने, ऐसी कोई जमात बोले? किसी जमात का कोई जिक्र नहीं। इनफिरादी अमल कर ले, इनफिरादी अल्लाह से मांग ले, इनफिरादी तौर पर अल्लाह से ताल्लुक जोड़ ले, इज्तिमाई की कोई अहमियत नहीं, इनफिरादी तौर पर। और आज की रात में दुआओं का एहतमाम करना है, क्योंकि मुल्क के हालात, इलाके के हालात आप सब जानते हैं। वक्त हो चुका है, बाकी तफसील इंशाल्लाह शाम में अर्ज करेंगे, लेकिन खासकर आज की रात में दुआओं का एहतमाम करें। दुआ क्या करते हम लोग? थोड़ी बहुत दुआ कर लेते। वो आजकल मस्जिदों में जो होती, वो सामाइन को देख के इमाम को दुआ करना पड़ता, रब्बना आतिना फिद दुनिया, दुआ पढ़ लिए, फेंक दिए, खत्म, बाहर निकाल के चले गए। ऐसा बाहर निकल के जाते, दुआ खत्म हो गई, दुआ बाद में होती, पहले अपन बाहर निकलते। तो ये दुआ पढ़ना होता। और बहुत सारे लोगों को बोले नहीं हमें दुआ मांगने नहीं आता, लास्ट दर्जे की बात ये बोल देते, नहीं हमें दुआ मांगने नहीं आता ना। अल्लाह ताला बोले फारसी में मांगो बोल के, अरबी में मांगने के लिए बोले, उर्दू में मांगने के लिए बोले, आपको जो लैंग्वेज अच्छे अल्फाज में मांगो, बोले आपकी जो दिल की जरूरत है, जो आपको मांगने वाले, आपको कितने पैसों की जरूरत है मेरे को क्या मालूम, आपको कितने बीवियों की जरूरत है मेरे को क्या मालूम, आपको कितने बच्चों की जरूरत है मेरे को क्या मालूम, वो आपको मालूम रहता। हाँ, इज्तिमाई तौर पर आज रात में हम दुआ कर लेंगे, इज्तिमाई तौर पर दुआ होगी,
लेकिन उसमें मैं खतीब साहब दुआ करते हुए रो लिए, सामिन को रुला लिए, बाहर निकल बोले अब्बा क्या दुआ करे भाई, रो लिए, फुल रुला दिया। उन्होंने रो लिए, उनका दिल नरम हुआ, तुम्हारे को रुला दिया, तुम्हारे को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, जैसा घर दिल गए थे वही पत्थर दिल भर के वापस आए, मिला क्या? ऐसा नहीं, इज्तिमाई दुआ तो होगी।